नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है। बाहर का एरिया है, बहुत अमेजिंग लगा मेरे को आने के साथ साथ ही। भाई के लिए मोमोज। शुक्रिया। इस तरह से आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैंपिंग पर ये जो वाटरफॉल है काफ़ी ऊपर से आ रहा है। ये इस रूम में मैं रह रहा हूँ और सबसे बेस्ट थैंक यू सो मच। तो ये है टमाटर, फ्रेश अभी तोड़ा हुआ ऑर्गेनिक। ये बर्तन कोई मामूली बर्तन नहीं है। इस बर्तन में पहले दाल से करेंगे एंड क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा है तो प्रीवियस दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं आ चुका हूँ लोअर सोनादा के मिलिंग बस्ती में। ये जो जगह है काफ़ी यूनिक है और बहुत पॉपुलर है। और पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा वाटरफॉल। दोस्तों, मिलिंग बस्ती जो है ये लोअर सोनादा में आता है और जो सोनादा का मेन जो बाज़ार है मार्केट से ये सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे की तरफ है। अगर आपको याद होगा पिछला व्लॉग मैं बनाया था सोनादा के ऊपर, जहाँ पे मैं अपर सोनादा में रहा था नया बस्ती में, उसी तरह इस बार मैं आ चुका हूँ लोअर सोनादा में। दोस्तों, मैंने आने का व्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दार्जिलिंग और सोनादा अपर का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने थोड़ा बहुत रास्ता कवर किया था। तो मैं सोनादा जब पहुँचा और जब मैं नीचे की तरफ आ रहा था 5 किलोमीटर बाज़ार से, तो मैंने वहाँ का थोड़ा बहुत शूट किया है। और जो रास्ता है मतलब पूरा का पूरा ढलान है 5 किलोमीटर्स और काफ़ी मज़ा आया, तो मैंने उसका थोड़ा बहुत शूट किया, तो आप वो देख लो पहले। तो जिस तरह का आपने ढलान देखा उस ढलान से मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे मैंने अपना स्कूटर पार्क कर दिया है और ये है गुरुंग होम स्टे जिसमें मैं रह रहा हूँ आज। और काफ़ी अमेजिंग होम स्टे है। आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पे फॉरेस्ट है, पहाड़ है, इसके बीच में मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और आसपास कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ घर हैं ऊपर नीचे, पर जहाँ मैं रह रहा हूँ आसपास कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी यूनिक है। तो ये इनका एंट्रेंस है। रात को मैं अपना स्कूटर जो है अंदर पार्क कर दूंगा। और आप ये कॉटेज टाइप का रूम है और जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे खूबसूरत आपको गार्डन दिखेगा। बहुत सारे फूल हैं यहाँ पे, इधर भी फूल है, यहाँ पे गेंदा फूल है। और ये इनका बाहर का एरिया है, बहुत अमेजिंग लगा मेरे को आने के साथ साथ ही। और यहाँ पे 2 कैबिन बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हो और चिल भी कर सकते हो। और ठीक यहाँ पे मेरा रूम है, तो इस रूम में मैं रह रहा हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस रूम का कि इतना साफ़ सुथरा है और बहुत कोज़ी है। आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे डबल बेड है, नीचे रग है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर बनाया हुआ है, कुशन दिया हुआ है जहाँ पे आप चिल कर सकते हो, बैठ सकते हो, सो भी सकते हो। यहाँ पे मस्त सा खिड़की है, खिड़की से थोड़ा बहुत यहाँ से व्यू दिख जाएगा पहाड़ का। यहाँ पे एक और खिड़की है, यहाँ पे आईना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पे एक चेयर है और यहाँ पे एक टेबल है। तो ये टेबल बेड साइड में है, तो यहाँ पे मैं अपना सामान वगैरह रख सकता हूँ। यहाँ पे पीने का पानी दिया गया है और यहाँ पे टॉवल दिया गया है। और जो यहाँ का वॉल है वुडन है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो रूम है ये वुडन रूम है। ऊपर भी तो कुछ इस तरह का रूम है, काफ़ी कोज़ी सा रूम है, बड़ा मज़ा आया मेरे को। और इस तरफ बाथरूम है। तो ये है इनका वॉशरूम। वॉशरूम देख के थोड़ा बेसिक सा लग रहा है, पर यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सब कुछ है। दूर में कमोड है जो मेरे को चाहिए और यहाँ पे गीज़र है गर्म पानी के लिए। यहाँ पे बेसिन है, छोटा है पर लंबा सा है और साफ़ सुथरा भी है। तो ये बाथरूम है और ये है रूम।
दोस्तों ये है मेरा आशियाना आज का, काफ़ी कोजी है, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ी देर में लंच का टाइम होने वाला है, मैं लंच करूँगा। और यहाँ पे एक और रूम है बाय द वे, तो ये भी आई थिंक सिमिलर रूम है, तो मैं लंच करने के बाद आपको ये वाला रूम भी दिखा दूँगा। तो इस होम स्टे में 2 रूम है, एक तो मैं ऑक्यूपाई कर लिया हूँ, एक मेरे पास में है। और इस तरफ इनका किचन है और यहाँ पे खाना वगैरह बनता है। और ये जो जगह है मोस्टली खाना खाने के लिए, चिल करने के लिए यूज़ होता है, डाइनिंग एरिया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब मैं नेचर में बैठ कर खाना खाने वाला हूँ। क्योंकि मोस्टली जो क्या होता है कि जितना भी डाइनिंग स्पेस होता है होम स्टे में सारा इंडोर्स होता है, पर ये आउटडोर डाइनिंग स्पेस है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों इट्स लंच टाइम, भूख भी बहुत लग चुका है, पर एक चीज़ तो है कि यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन है। अभी बड़ा मज़ा आया खा के। तो यहाँ पे बहुत सारे डिश हैं, तो क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे चिकन है, न्यूटेला, आलू भुजिया, दाल, ओके, ओह नाइस, ओके ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों खाने का जो मेन्यू है बहुत दमदार लग रहा है। यहाँ पे 3 किस्म का सब्ज़ी है, चिकन है, दाल है, पापड़ है, चावल है। तो शुरू करते हैं, इंतज़ार किस बात का। तो दोस्तों यहाँ पे है लंच, और ट्रस्ट मी लंच में जो ऑप्शंस है ना काफ़ी अमेजिंग है। इतना सारा ऑप्शंस हर जगह नहीं होता है, और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं, भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुका है। सो देयर यू गो। यहाँ पे जो सर्व किया है इन्होंने पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे नेपाली लैंग्वेज में काशा बोलते हैं। काशा इज़ कॉपर, तो कॉपर के प्लेट में बहुत ही ट्रेडिशनल माना जाता है। पहले दाल से करेंगे, एंड क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत ज़्यादा है तो मैं तो अब सारा खा के एक एक करके नहीं बता पाऊँगा। एक बार मैं खा लेता हूँ, फिर खाने के बाद फिर आपको बताता हूँ कि कैसा रहा। पर ऑफ कोर्स चिकन के बारे में ज़रूर बताऊँगा कि चिकन क्योंकि मेरा फेवरेट है। चिकन के साथ ट्राई करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से खाऊंगा। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि चिकन के साथ खाने में बड़ा मज़ा आएगा, पर मैं सब्ज़ी भी खाऊंगा क्योंकि अभी स्क्वाश का टाइम है, तो यहाँ पे स्क्वाश भी दिया गया है। ड्राई चिकन है, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि पिछले सारे होम स्टेज में चिकन ग्रेवी वाला मैं खाया था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग सा ड्राई चिकन है। दोस्तों लंच किया, आराम फरमाया, अभी बज रहे हैं शाम के 4, और मैं सोच रहा हूँ कि आसपास थोड़ा वॉक लेके आऊँ। और वॉक लेने के पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टी टूर दे देता हूँ। मैंने अब तक मैंने अपना रूम दिखाया, तो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो आपको मैं दूसरा रूम भी दिखाता हूँ जिसमें मैं नहीं रहा हूँ, पर यहाँ पे एक और रूम है। तो ये जो रूम है ये लगभग मेरे रूम के जैसा ही है। यहाँ पे डबल बेड है, यहाँ पे एक नीचे में छोटा सा बेड दिया गया है जहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, सो भी सकते हो। और यहाँ पे एक रोब है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी है, और पूरा का पूरा रूम मेरे रूम की तरह ही वुडन है, तो वुड का बना हुआ है। यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे एक चेयर है, और यहाँ पे एक आईना है। और ये है बाथरूम। तो ये बाथरूम जो है मेरे बाथरूम से बिल्कुल अलग है, ये एकदम कॉम्पैक्ट बाथरूम है। यहाँ पे कमोड है, यहाँ पे गीज़र है, तो यहाँ पे वॉश बेसिन है। तो ये है वो 2 रूम, और इस तरफ एक बाहर में बाथरूम है, और ये इनका किचन है, काफ़ी छोटा सा और अमेजिंग सा किचन है ये। और मैं आपको शाम को अच्छे से दिखाऊंगा ये किचन। और अभी चलते हैं इस तरफ भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग हॉल है, और मेरे होम स्टे में आपको एक छोटा सा ग्रॉसरी शॉप भी मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम्स मिलता है, जैसे चिप्स, बिस्किट, पानी, ऑल ऑफ दैट।
और यहाँ पे एक ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में यहाँ पे चेयर टेबल रखा गया है। अंदर में एक कैबिन भी बना हुआ है, वहाँ पे भी चेयर टेबल है। तो मेरे होम स्टे में जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, मतलब जो बाहर इस एरिया में, और यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो फास्ट फूड, क्योंकि इंद्रानी फॉल्स जो है बहुत करीब है और काफ़ी लोग आते हैं वीकेंड्स में। तो ये लोग होम स्टे के साथ साथ जो रेस्टोरेंट है वो भी रन करते हैं। दोस्तों ये पहली बार रहेगा कि मैं किसी होम स्टे में रह रहा हूँ, उनका रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रूल्स है। तो एक्चुअली ये जो होम स्टे का एरिया है, दो रूम है, जब यहाँ पे गेस्ट रहते हैं उस समय ये जो कैबिन्स है यहाँ पे बाहर के जो लोग हैं रेस्टोरेंट में आते हैं उनको अलाउड नहीं है यहाँ पे बैठना, और उनको उस तरफ पीछे की तरफ जाना पड़ता है। और जब ये जगह खाली रहता है, जब गेस्ट नहीं रहते हैं, तो ये पूरा का पूरा जगह ऑक्यूपाई कर सकते हैं बाहर से भी जो भी मतलब फास्ट फूड वगैरह खाने आते हैं या बैठने आते हैं, चाय पीने आते हैं। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है यहाँ पे। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग ऑप्शन भी है, ठीक होम स्टे के सामने यहाँ पे ओपन एरिया है, तो यहाँ पे कैंपिंग का ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपको रूम में रहना है तो आप रूम में रहो, अगर आपको रूम में नहीं रहना है तो इस तरह से आप कैंपिंग कर सकते हो बाहर में। आपको वाइल्ड एडवेंचरस एक्सपीरियंस रहेगा, और इस तरफ आपको वैली व्यू, माउंटेन व्यू, एकदम नेचर के साथ आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ इस तरफ वॉक पे, और यहाँ पे हैं मेरी होम स्टे की ओनर। नमस्ते, कैसे हैं? तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, इनको पानी बनाना है, तो मैंने सोचा कि इनके साथ ही चलते हैं, इनको पता है यहाँ के बारे में और मेरा थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा। तो आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा गुरुंग। तो आंटी जी हैं कृष्णा गुरुंग, और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने इनकी डॉटर को कॉल किया था, तो उनको कॉल करके मैं बुक किया। यहाँ पे आंटी जी पूरा होम स्टे संभाल रही हैं, इनके अंडर में एक दो लोग हैं। काफ़ी सुंदर होम स्टे है आपका। थैंक यू। मज़ा आ गया। तो अभी आप मतलब करने क्या जा रही हैं? हम अभी पानी बनाने के लिए। मतलब क्या हो गया? बिगड़ चुका है ना। अच्छा अच्छा, पहाड़ से लेना पड़ेगा पानी। ओके। तो इनका पानी का कुछ सप्लाई है ऊपर, वो बिगड़ गया, तो वो ठीक करने जा रही हैं। इसी बहाने मेरे को भी एक इस जगह का वॉक मिल जाएगा। तो अब समझ में आया, आंटी जी जो है पानी का रास्ता बना रही हैं, क्योंकि ये गांच के वजह से बहुत तो यहाँ पे जंगल बन रखा है, तो इसके वजह से पानी का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो रहा है। तो पानी का रास्ता बनाने के लिए आई हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉक होने के बाद पानी का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, तो इसके वजह से। तो क्या क्या करना पड़ता है माउंटेन में रहने के लिए, टफ लाइफ। जब तक आंटी ये सारा साफ़ सफाई कर लेती है तब तक मैं थोड़ा सा ऊपर से घूम के आता हूँ। मैंने चश्मा भी चेंज कर लिया क्योंकि धूप चला गया है, तो थोड़ा सा पावर चाहिए आँख में। अंधा हूँ, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा झरना दिखा है, वाटरफॉल इस तरफ, और यहाँ पे कुछ घर है ऊपर, यहाँ पे 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है। तो लेट्स गो एंड चेक आउट। छोटा सा वाटरफॉल है दोस्तों। ये जो वाटरफॉल यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत छोटा सा वाटरफॉल है। आई थिंक बारिश के वजह से यहाँ पे ये छोटा सा वाटरफॉल बन रखा है, और ओह स्लिपरी बहुत है। तो यहाँ पे है वाटरफॉल, और पानी जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। वाह मस्त है। अभी मॉनसून के टाइम में हर जगह आपको पहाड़ में छोटा छोटा वाटरफॉल दिखेगा, मतलब सब के सब एक्टिव हो चुके हैं। तो ये काफ़ी छोटा सा एक वाटरफॉल है यहाँ पे, मेरे को पता भी नहीं था, आवाज़ आ रहा था, मेरे को लगा कि चलो ऊपर जाके देखते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, और यार अच्छा फील हो रहा है। अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त सितंबर तक और थोड़ा बहुत अक्टूबर तक आपको नॉर्थ बंगाल में इस तरह से वाटरफॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर वाटरफॉल का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक वाटरफॉल दिख रहा है थोड़ा बहुत मज़े लेते हैं वाटरफॉल का, और क्या।
दोस्तों आज के लिए ये जो छोटा सा वाटरफॉल था ये एक ट्रेलर था। जो असली वाटरफॉल है नॉर्थ बंगाल का जाइगेंटिक वाटरफॉल वो आपको कल देखने को मिलेगा। सुबह मैं चाहता तो शाम को जा सकता था पर सुबह जाऊंगा तो काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि उसके पीछे एक कारण है जो मैं पहुंच के कल ही बताऊंगा। तो या कुछ इस तरह का है। अच्छा लगा। हो गया काम आपका? आपने अभी क्या किया? पाइप है ना, अच्छा गया था। टूट गया था। ओके क्योंकि आप ऐसे करके साफ़ कर रहे थे ना तो मेरे को लगा कि पानी का रास्ता बना रहे हैं आप। ना। हाँ ओके ओके। तो दोस्तों कुछ इस तरह का पाइप है। ये पाइप यहाँ पे ये वाला पाइप क्या आपके घर पे जा रहा है? हाँ ओके। तो जो आपको मैंने धारा दिखाया यहाँ पे पानी का वो धारा ऊपर से यहाँ तक आ रहा है और इस धारा से पाइप होते हुए पानी होम स्टे मतलब घर पे पहुँचता है। तो मतलब इमेजिन करो कि अगर पानी का पाइप टूट गया तो फिर पानी का सप्लाई जो है ख़त्म। तो या अभी आंटी जी मेहनत कर रही हैं ऊपर। और ये जगह है काफ़ी घना है। यहाँ पे अलग अलग किस्म के पेड़ हैं प्लस पाइन ट्रीज़ भी है। तो यहाँ पे मेरे को पाइन ट्रीज़ दिख रहा है, यहाँ पे है तो पाइन ट्रीज़ भी है और बहुत सारे पेड़ हैं जिसका नाम मुझे पता नहीं है पर अच्छा है। हाँ जी उत्तीस बोलता है। उत्तीस? हाँ। किस चीज़ का पेड़ मतलब क्या है ये? जंगली पेड़ है कि लकड़ी का काम आता है ये? लकड़ी का काम आता है। हाँ नाइस। तो हो गया आपका काम? हाँ बहुत चलो हो गया, जल्दी हो गया। चलो बढ़िया है। दोस्तों मैं नीचे आ चुका हूँ अपने होम स्टे के पास और मेरे को आपको अमेजिंग व्यू दिखाना है। तो इस तरफ देखो क्या ज़बरदस्त दिख रहा है वैली और हल्का फुल्का यहाँ पे सनलाइट गिर रहा है तो थोड़ा सा अलग सा ही माहौल बन रखा है यहाँ पे। और इस तरफ थोड़ा अंधेरा हो चुका है, सनलाइट यहाँ पे नहीं है। और ये रहा मेरा होम स्टे और होम स्टे के सामने कुछ इस तरह का माउंटेन रेंज दिखता है। दार्जिलिंग जो है इस पहाड़ के पीछे इस तरफ है और यहाँ ऊपर में रंगबुल है और इस तरफ है सुखिया पोखरी, ये है पोखरे बुंग, इस तरफ है मिरिक और ये जो ऊंचा पहाड़ दिख रहे हो ना आप सबसे ऊंचा यहाँ पे वो है नेपाल। तो वो नेपाल का पहाड़ है। तो यहाँ से नेपाल का पहाड़ भी दिखता है और बाद बाकी जो पहाड़ है ये सारा इंडिया का पहाड़ है और इस कोने में है मिरिक। अमेजिंग व्यू है, मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे जितना भी आप रूफ देख रहे हो ना ये मेरे होम स्टे का ही है यहाँ तक। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये प्रॉपर्टी है और मेरा रूम जो है सबसे आगे यहाँ पे है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइम लैप्स का शॉट्स अच्छा लगा होगा। अब शाम होने वाला है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। इस तरफ तो अंधेरा हो चुका है और इस तरफ अभी अंधेरा होना बाकी है। इस तरफ सनसेट होता है। मैं सोचा था कि आज आपको सनसेट दिखाऊंगा पर सनसेट हुआ नहीं, काफ़ी सारा बादल था इसके वजह से। पर बादल का भी आई थिंक टाइम लैप्स आपको अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं किचन में। किचन में कुछ स्पेशल बन रहा है शाम का इवनिंग स्नैक। तो पता करते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मोमो बन रहा है। वाह आपने बता दिया। नमस्ते, यहाँ पे नमस्ते। तारा जी है। हजुर आप मोमो बना रही हैं? मोमो बना रहे हैं। किस चीज़ का मोमो बना रही हैं आप? सब्जी के बीच कौन सा सब्जी? इस्कूस। तो स्क्वाश का मोमो बन रहा है। स्क्वाश का मोमो अभी इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि स्क्वाश हर जगह मिल रहा है। तो दो सब्जी का यहाँ पे मोस्टली मोमो बनता है, एक पत्ता गोभी का, एक स्क्वाश का। स्क्वाश का जो है सबसे यमी होता है। तो ठीक, यहाँ पे आज स्क्वाश का मोमो ट्राई करेंगे। और यहाँ पे है स्क्वाश, इसमें अदरक वगैरह रहता है, प्याज है। और यहाँ पे आंटी है। आंटी आप क्या कर रहे हैं? हम मोमोज रेडी कर रहा हूँ। और यहाँ पे मोमो जो है काफ़ी ऑथेंटिक तरीके में बन रहा है। चूल्हा जो है आप देख लो यहाँ पे। तो आंटी जी का यहाँ पे पुराने ज़माने का चूल्हा है और इस चूल्हे में जो खाना है काफ़ी टेस्टी बनता है हमेशा। भाई के लिए मोमोज। शुक्रिया। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना। हाँ। ये अगर बिगड़ गया तो मोमो बिगड़ गया। बिगड़ जाएगा। इसके लिए फिर बहुत टैलेंट चाहिए। हाँ। तो देखो खूबसूरत बन रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती के साथ मोमो का डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो अभी शुरुआत हुआ है, धीरे धीरे मोमो बन रहा है। तो ये मेरा इवनिंग स्नैक रहेगा आज का। बहुत बहुत शुक्रिया मोमो बनाने के लिए, क्योंकि मोमो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप मेरे लिए मेहनत कर रही हैं तो थैंक यू।
तो ये इनका खूबसूरत सा किचन है, छोटा सा। इस तरफ आपको पुराने ज़माने का चूल्हा मिलेगा और इस तरफ आधुनिक चूल्हा मिलेगा। तो यहाँ पे आधुनिक और पुराने ज़माने का कॉम्बिनेशन है। और इस तरफ आंटी और दीदी बिजी है मोमो बनाने में। मनराज राय राम्रो लाग्यो भेटेर। ओके नाइस मीटिङ यू। गुड नाइस मीटिङ यू। गुड इभिनिङ। ल हुन्छ, ये माछापट्टि मेरो ल ल इन्जोय गर्नुहोस्। दोस्तों, मेरा फेवरेट इवनिंग स्नैक आ चुका है और आपको पता ही है कि क्या खाने वाला हूँ मैं आज। तो यहाँ पे है मोमो। थैंक यू सो मच। आज काफ़ी स्पेशल इवनिंग स्नैक होने वाला है मेरा। थैंक यू। यहाँ पे चाय भी आ गया है। तो चाय, मोमो, कैंडल लाइट प्लस बारिश। तो अभी मैं बैठा ही था यहाँ पे तो बारिश शुरू हो गया। इस तरफ का पहाड़ काफ़ी अमेजिंग दिख रहा था। बहुत सारा यहाँ पे गांव है और सबका लाइट जल चुका था, पर बारिश के वजह से अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। पर एक बार बारिश ख़त्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मस्त यहाँ पे मैं कैंडल लाइट इवनिंग स्नैक एंजॉय करता हूँ। दोस्तों, ये जो चाय मैं पी रहा हूँ ना, ये चाय इस होम स्टे का है। मेरे सामने यहाँ पे टी प्लांट है, वही टी प्लांट का ये चाय है। और जो आंटी है खुद से ही चाय को रोल करके, उसको ड्राई करके और यहाँ पे चाय स्टोर करती है और टी लीफ को, और वही चाय मैं अभी पीने वाला हूँ। सो या दोस्तों, बारिश जो है काफ़ी मस्त हो रहा है। और जब ऐसा बारिश हो और आपके सामने मोमो हो तो फिर क्या बात है। वाह। वाह। यहाँ पे इन्होंने ऐसा कहा कि आपको क्या खाना है। अगर आपको मोमो खाना है तो मैं मोमो बना दूंगी, पकोड़ा खाना है पकोड़ा बना दूंगी, आलू चॉप खाना है आलू चॉप बना दूंगी। तो मैं बोला भाई, जब मोमो का ऑफ़र है तो मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे को मोमो बहुत पसंद है। तो या चीयर्स। चटनी बहुत यूनिक है। वाह। दोस्तों, बारिश रुक चुका है। अब देखो पहाड़ कितना अमेजिंग लग रहा है। इस तरफ कहीं तो मिरिक है और ये पता नहीं कौन सा गांव है। इस तरफ पोखरे बुंग है, फिर इस तरफ सुखिया पोखरी है। और आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रात के बज रहे 9 और अब हो चुका है डिनर टाइम। और बाहर बारिश अभी भी हो रहा है, तो मैं मस्त बैठ के रिलैक्स कर रहा था, पहाड़ देख रहा था। कैसे 2 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। मोमो भी हजम हो चुका है लगभग। तो अब डिनर करते हैं। तो अभी मैं डिनर करने वाला हूँ किचन के अंदर। यहाँ पे एकदम मस्त कोजी सा फील हो रहा है। तो अभी ये जो एरिया है काफ़ी गर्म है और बाहर मौसम जो है थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो आप देख सकते हो मैं स्वेटर पहना हूँ। तो अभी टेम्परेचर 18 डिग्री के आसपास है। और यहाँ पे मेरा डिनर अब लग रहा है धीरे धीरे। तो अब खाना खाया जाएगा। अभी ऑप्शन था बाहर में खाने का, पर बारिश भी हो रहा है और ये जगह मेरे को इतना अच्छा लगा, एकदम मतलब घर वाला फील आ रहा है। तो इसकी वजह से मैं सोचा कि किचन में खाएंगे तो इनको भी इजी हो जाएगा। बाहर इनको वापस आके बार बार खाना सर्व नहीं करना पड़ेगा।
तो दोस्तों यहाँ पे खाना आ चुका है। तो खाने में है अंडा करी, यहाँ पे अंडा करी है, यहाँ पे बैम्बू शूट है। तो ये काफ़ी स्पेशल चीज़ है, बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद मैं बैम्बू शूट खाने वाला हूँ। और यहाँ पे कद्दू, अगर आपको पता हुआ तो कद्दू का साग जो होता है फर्न, तो उसका है। और यहाँ पे चावल है, दाल है और पापड़ है। तो डले भी है, ठीक है, बढ़िया है, डले भी है। तो दोस्तों इतना सारा खाना आ चुका है मेरे सामने, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खा पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि मैं फुल हूँ। पर कोई बात नहीं, खाना चाहिए। हाँ जी, भी है। मैं बिल्कुल खाऊंगा। और मेरे को आपके किचन में बैठकर अच्छा लग रहा है। आपका किचन जो है ना कोजी है, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपने शाम को जो मोमो बनाया था ना, तो उसका हीट अभी भी है, गर्म फील हो रहा है यहाँ पे। बाहर तो थोड़ा ठंडा हो चुका है अभी। और तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आप कब खाओगे? हम थोड़ी देर में आप खाओगे, तो ठीक है। तो दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। मेरे को अभी भी डाउट है कि मैं कितना खा पाऊंगा, बट कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सब खाए। पता नहीं, पहले से मेरा जो एपेटाइट है बहुत कम हो गया है। आई थिंक बुढ़ापे का असर है, वरना मैं तो इन लोग भी हंस रहे हैं। तो या पहले मैं बहुत पहले चाहिँ 2-3 मान्छेको खाना खान्थेँ म, 2-3 थाल खाना खान्थेँ कि। कहाँ बुढा पे हो न, हामी के गर्नु त्यसमा त गुज्रुक भन्नु त्यस। कति वर्ष पुग्नु भयो दादा तपाईँ भन्नु? 38 पुग्छु अब 2-3 महिनामा। 38 तिमीहरू सँगसँगै हामी सँगसँगैको रहेछ। तिमीहरूको त राम्रोसँग जिउनुपर्छ नि है। हामी त यत्रो एज भएर त गर्दैछ, हामीलाई हेरेर गर्नुपर्छ। म 52 को उयोमा छु। हजुर, त गर्दैछु। या तो बुढ़ापे का बात चल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो थैंक यू। आंटी बोल रही है तुम मेरा बेटा के बराबर है, तो एकदम टेंशन फ्री खाओ एकदम। तो या मैं तो बेशरम के तरह खाता हूँ, म चाहिँ एकदम लजाउँदिनँ नि, म त खान्छु। हो त खाना या तो ठीक है, मैं खाता हूँ। एउटा छोरा एउटा दाजुहरू नि त है, हजुर। दाजुभाइ। ये जो चीज़ मैं खा रहा हूँ ना, इसको बैम्बू शूट बोलते हैं। तो बैम्बू शूट मतलब जो बेबी बैम्बू बांस जो होता है, तो उसका ये मतलब ये बांस ही है इनफैक्ट। तो या तो मैं बांस खा रहा हूँ, तो अमेजिंग है। लोग अलग अलग किस्म से बांस खाते हैं, मैं इस तरह से बांस खा रहा हूँ, तो वेरी गुड। दोस्तों डिनर हो चुका है, काफ़ी मज़ा आया। मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ, बाहर जम के बारिश हो रहा है। अब सोने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ऊपर जो छत है वो टीन का है और बारिश का आवाज़ जो मस्त आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि रात भर बारिश हो, उसके बाद मौसम साफ़ हो जाए सुबह, और सुबह सुबह का नज़ारा काफ़ी अमेजिंग सा दिखे मुझे। तो इसी उम्मीद के साथ अब मैं सोता हूँ, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज का जो सुबह है वो एज़ प्लान नहीं गया, जिस तरह से मैंने सपने बुने थे लास्ट नाइट। मुझे लगा कि सुबह उठूँगा तो सनराइज़ दिखेगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा कुछ नहीं है। आज बारिश हो रहा है, रात भर बारिश हुआ है नॉन स्टॉप, और अभी थोड़ा कम हुआ है बारिश, बट बारिश हो रहा है थोड़ा बहुत। पर वेदर रिपोर्ट बता रहा है कि अभी 1 घंटे 2 घंटे में बारिश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स सी, क्योंकि पहाड़ में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी अगस्त का टाइम है और ऐसा कोई दिन नहीं है जो बारिश नहीं होता है, मतलब बारिश हो ही रहा है ऑन ऑफ। तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कैसा रहता है। बारिश का मज़ा लेते हैं चाय के साथ। तो अर्ली मॉर्निंग ये है मेरा दार्जिलिंग टी। सो लेट्स ड्रिंक दार्जिलिंग टी तब तक, और इंतज़ार करते हैं मौसम साफ़ हो जाए। तो ऐसा नहीं कि साफ़ नहीं हो रहा है, बीच में साफ़ हो रहा है, फिर मिस्ट आ जा रहा है, और मिस्ट के साथ आज पानी भी है। सो या नॉट टू वरी। चीयर्स। आहा,
ये जो मौसम है ना, ये हर समय मिलता नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक सीज़न है इस मौसम का जहाँ पे बारिश होता है, तो इसका भी एक अलग मज़ा है। तो या मज़े लेते हैं और क्या। गुड मॉर्निंग आंटी, अच्छे से सोए? हाँ बहुत। आज तो बारिश शुरू हो गया सुबह। हाँ तो सुबह से एक बारिश। हाँ जी, तो कोई बात नहीं। अभी क्या बना रहे हैं आप? अभी सब्जी, टी अच्छा और रोटी। अच्छा, तो आंटी यहाँ पे सुबह सुबह अपना स्टार्ट हो गई है। मतलब आपको खाना बनाना बहुत पसंद है? हाँ बहुत। क्योंकि आपका जो मैं बना के दूंगी आपको। क्योंकि आप जिस तरह से खाना बनाती है, आपका खाना खा के पता चल जाता है कि कितना आपको पसंद है, कि खाना इतना स्वादिष्ट होता है। थैंक यू। तो यहाँ पे आंटी जी चाय बना रही हैं और ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन कर रही हैं। कल प्लान था कि हमारा बॉनफायर करने का, पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग कल बॉनफायर नहीं कर पाए ना। हाँ, बारिश। क्योंकि हल्का फुल्का कल भी बारिश हो गया था रात को, तो हम लोग बॉनफायर नहीं किए। तो इस बार आई थिंक मेरे किस्मत में बॉनफायर नहीं है, इसके लिए अगली बार आना पड़ेगा। तो जब अगली बार आऊँगा तब बॉनफायर हाँ, करेंगे, जरूर। ठीक है? ऐसे आप बॉनफायर कितना चार्ज करते हो? बॉनफायर का तो ये जो है ना 500 रुपया है बॉनफायर ओनली। ओके, 500 रुपीज़ ना। और बारबेक्यू का है ना 12 पीस 1200। 1200 और उसमें चिकन। उसमें चिकन 1 kg हाँ जी। और बारबेक्यू और बॉनफायर भी ओके। उसमें होता है। तो 1200 में 1 kg चिकन, बारबेक्यू और बॉनफायर इंक्लूडेड रहेगा। जी। पर मेरा किस्मत खराब है, मैं आऊँगा दोबारा, ठीक है ना, बॉनफायर करने के लिए। जरूर आइए। बैम्बू वगैरह। नींबू, आजकल सब्जी खाया तो ये अच्छा, बैम्बू है। वाह। तो दोस्तों ये है बांस, बैम्बू शूट। इसका मैंने सब्जी कल रात को खाया था, बहुत टेस्टी है। हल्का सा ये खट्टा रहता है, हल्का खट्टा रहता है, पर जब सब्जी बन जाता है इतना टेस्टी होता है ये कि क्या ही बोलूँ। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको, और इसको चिकन के साथ भी खाते हैं, ऐसे इसका अचार भी बनता है। थैंक यू सो मच मेरे को बैम्बू शूट ट्राई करवाने के लिए। धन्यवाद। तो ये है बैम्बू शूट। कल मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे रात को इसी चूल्हे में मोमो बना था। ऊपर लकड़ी है, आंटी यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है, इससे चूल्हा का भी काम हो जाता है, बॉनफायर का भी काम हो जाता है। और सबसे स्पेशल चीज़ आप अगर देख सकते हो, ये बर्तन कोई मामूली बर्तन नहीं है। इस बर्तन में यहाँ का जो स्पेशल ड्रिंक है तोंगा, वो मिलता है। अल्कोहलिक है, मतलब ज़्यादा अल्कोहलिक नहीं है, थोड़ा बहुत आपको फील होगा कि हाँ थोड़ा सा नशा, पर इतना ऑर्गेनिक है ये। सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये हेल्दी है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जो मिलेट होता है, मिलेट बेस्ड ड्रिंक है, इसको फर्मेंट करके बनाते हैं। अभी मतलब मानसून का टाइम है और थोड़ा बहुत गर्म भी होता है बीच में, तो अभी फिलहाल आंटी ने तोंगा मतलब नहीं बनाया है। पर अगर आप विंटर्स में आते हो तो आपको यहाँ पे तोंगा मिलेगा, ऐसे भी मिलता है, आपको थोड़ा सा पूछना पड़ेगा। पर आप यहाँ पे तोंगा ट्राई कर सकते हो, मिलेट बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज, यहाँ का लोकल और ट्रेडिशनल है ये। दोस्तों अब समय हो चुका है ब्रेकफास्ट करने का, 9 बज गया है। यहाँ पे है स्क्वाश का सब्ज़ी, काफ़ी अलग तरीके से बनाया गया। कल रात का जो था वो थोड़ा सा लाइट कलर में था, ये थोड़ा सा डार्क में है, तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहता है। यहाँ पे है बॉयल अंडा, एक और बार चाय, और यहाँ पे है गर्मा गर्म रोटी। तो ये जो रोटी है यहाँ का लोकल आटा का बना हुआ है, तो इस तरह का यहाँ पे रोटी बनता है। आंटी बोल रही थी कि बाहर नाश्ता करने के अंदर थोड़ा बहुत बाहर गीला है और अभी फ़िलहाल सफ़ेद हो रखा है फिर से, तो मैंने सोचा कि अंदर ही ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि ये जगह मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। तो लेट्स स्टार्ट।
दोस्तों मैंने ब्रेकफास्ट अभी जस्ट फिनिश किया है और बारिश भी थोड़ा कम हो गया है, तो अभी मैं आंटी जी का थोड़ा सा फार्म चेक करूँगा। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मिर्ची, यहाँ मिर्ची है, वाह ये मिर्ची बड़ा हो गया। ये मिर्ची, वाह लुक सब एट है इट। मिर्ची। तो ये मिर्ची का पेड़ है जो नॉर्मल मिर्ची होता है, ग्रीन वाला। और आंटी जी का दुकान भी खुल गया है सुबह सुबह। तो कुछ इस तरह की दुकान है। बाय द वे आंटी जी का रूम भी है, आंटी यहीं पे रहती है, तो ये रूम भी है, डाइनिंग एरिया भी है, आंटी का घर भी है और यहाँ पे छोटा सा दुकान। तो हम लोग अभी जा रहे हैं आंटी का बगीचा की तरफ। ये सब गेंदा फूल है ना? हाँ, इधर में गेंदा फूल, गेंदा फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैं भूल गया। पता नहीं। हमारा इधर में साई पत्री, साई पत्री, हाँ। मिर्ची। तो दोस्तों गेंदा फूल को नेपाली में साई पत्री भी बोलते हैं। तो ये गेंदा फूल है और यहाँ पे भी मिर्ची का पेड़ है। तो देख लो काफ़ी सुंदर है मिर्ची का पेड़ यहाँ पे। ये खीरा है। हाँ खीरा, वो जो पहाड़ का जो बड़ा वाला खीरा आता है। हाँ यहाँ पर चढ़ो। अच्छा, यहाँ पर मेरा टमाटो रेडी हो रहा है, वो लाल लाल, वाओ। तो सब लाल लाल इधर में। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये टमाटो मस्त वहाँ पे तो लाल हो चुका है और यहाँ पे जो है हरा हरा है, तो अभी कच्चा है। और ये जो है खीरा का ये पेड़ है। और ये जो खीरा है नॉर्मल खीरा नहीं है, पहाड़ का खीरा जो है एकदम बड़ा बड़ा साइज़ का होता है, आप सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ के लैंग्वेज में काकड़ा बोलते हैं। तो अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। अच्छा है थोड़ा सा बारिश कम हो गया है। यहाँ देखाओ, हम टिपूंगी। हाँ टिपिए। ये मिर्चा का बहुत। अच्छा, तो आंटी जी अभी टमाटर निकाल रही हैं। तो ये इनका गार्डन है और यहाँ पे जितना भी सब्जी सीजनल उगता है आंटी वो खिलाती हैं। ओ दिखाइए, वाह। तो दोस्तों लाल लाल टमाटर, तो ये है टमाटर फ्रेश अभी तोड़ा हुआ ऑर्गेनिक। इधर में मेरा गार्डन है। अच्छा, फूल का गार्डन है, आइए। ओके। तो यहाँ पे पीछे फ्लावर गार्डन है आंटी जी का। मज़ा आ रहा है टूर करके। ये सब मेरा गार्डन है, अर्किड का। अच्छा, अर्किड है, हाँ। क्या क्या है यहाँ पे? ये अर्किड का पौधा है, अर्किड। अच्छा, ऑर्किड जो है ना। हाँ, ये भी सब्जी का बोट है। अच्छा, और यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो अगर आपको प्लांट्स में शौक है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते। आप सेल भी करते हैं? सेल भी करता हूँ। करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कैक्टस का वैरायटी मेरे को दिख रहा है। एक यहाँ पे है, फिर दूसरा ये वाला है, तीसरा ये है, फिर एक यहाँ पे है छोटा, फिर यहाँ पे एक बड़ा सा कैक्टस है, फिर यहाँ पे मस्त ये स्क्वॉश की तरह कैक्टस है। तो यहाँ पे कैक्टस का काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का कैक्टस है। वाओ लुक एट इट। तो कैक्टस का तो यहाँ पे मतलब कारखाना है, बहुत सारा कैक्टस है यहाँ पे। और ये सारा ऑर्किड का प्लांट्स है यहाँ पे। बहुत सुंदर है आंटी जी, मज़ा आ गया। तो दोस्तों ये था इनका छोटा सा फ्लावर गार्डन। इस तरफ आपको अगर फ्लावर में शौक है तो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस तरफ सारा जो है इनका सब्ज़ी गार्डन है। तो सब्ज़ी फ्लावर का यहाँ पे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, मज़ा आ गया। दोस्तों गुड न्यूज़, सुबह आपको मैंने मेरे पीछे सफ़ेद दीवार जो दिखाया था वो अब हट चुका है। तो अब धीरे धीरे मौसम यहाँ पे खुल रहा है और अब समय आ चुका है इंद्रानी फॉल्स जाने का। सो लेट्स गो। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इंद्रानी वाटरफॉल्स के पास। मैंने यहां पे स्कूटर पार्क कर दिया। अब यहां से थोड़ा सा हाइक करके जाना पड़ेगा और कुछ इस तरह का रास्ता है। यहां पे मैंने स्कूटर पार्क किया हुआ है, तो चलते हैं। यहां से बस 5 मिनट का वॉक है। मैं चाहता तो थोड़ा अंदर तक भी लेके जा सकता था स्कूटर पर, मेरे को यहाँ पे वॉक करने का मन किया।
इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा वाटरफॉल दिख गया है। मेरे लेफ्ट साइड में है इंद्रानी वाटरफॉल और मेरे राइट साइड में छोटा वाटरफॉल। तो मैं छोटा वाटरफॉल से शुरू करता हूँ। तो दोस्तों लुक एट इट, कितने ऊपर से ये पानी गिर रहा है और यहाँ से सीधा ये नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों ये छोटा वाटरफॉल ही मेरे को इतना बड़ा लग रहा है, तो इमेजिन करो कि बड़ा वाटरफॉल कैसा होगा। सो लेट्स गो। अभी मैं ये रास्ता से मैं चलते हुए जाऊंगा और आगे की तरफ है इंद्रानी वाटरफॉल, जो कि है नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा वाटरफॉल। दोस्तों ये जो एरिया है ना बहुत लाउड है, मतलब इतना आवाज़ आ रहा है ना क्रिकेट का, और भी बहुत सारा कीड़ा है, वो सारा आवाज़ मतलब मेरे कानों में गूंज रहा है। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं इंद्रानी फॉल्स, जिसको इंग्लिश में रेनबो फॉल्स भी कहा जाता है। और ये वाटरफॉल जो है बहुत स्पेशल है। पहले मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि क्यों स्पेशल है। तो प्रेजेंटिंग यू दी रेनबो वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल डार्लिंग डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है और सच में बहुत ऊंचा है। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको दिखा पाता कि कितना ऊंचा है यहाँ से फ्लाई करके। पर ये जो वाटरफॉल है काफ़ी ऊपर से आ रहा है। ये वाला जो फर्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ से गिरते हुए, पर इसके ऊपर भी लेयर्स हैं एक दो। तो इमेजिन करो कितना बड़ा वाटरफॉल, पर बहुत अच्छा लग रहा है। लुक एट इट। दोस्तों इंग्लिश में इसका नाम रेनबो वाटरफॉल है और हिंदी में इंद्रानी वाटरफॉल्स है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जब आप धूप जब यहाँ पे खिलता है और आप जब आओगे सुबह के समय 9 से लेके 11-12 के बीच में, तो यहाँ पे लिटरली आपको रेनबो दिखेगा हमेशा। पर इसके लिए धूप होना बहुत ज़रूरी है, पर आज धूप नहीं है, अदरवाइज़ मेरे को आसपास यहाँ पे रेनबो दिखता। या दैट्स हाउ द लक इज़। कुछ नहीं कर सकते हैं, कभी अगली बार। पर जो भी हो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे पीछे वाटरफॉल। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे अब टाइम स्पेंड करूँगा। देखते हैं आसपास अगर जा सकते हैं तो उस तरफ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं फिर। तो दोस्तों कुछ इस तरह का दिखता है वाटरफॉल्स। अब मौसम फिर से ख़राब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया है, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और वाटरफॉल के ठीक सामने यहाँ पे सीढ़ी बना हुआ है, आप चाहे तो ऊपर से भी जाकर देख सकते हैं। तो एक बार ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर से कैसा है नज़ारा। दोस्तों मैं सीढ़ी लेके थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट जगह है रेनबो देखने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे है और रेनबो ठीक यहाँ पे निकलता है। तो अगर आज धूप निकला रहता तो मैं आपको यहाँ पे रेनबो दिखाता, पर अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हो पाएगा। नॉर्थ बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है। अमेजिंग है। पता नहीं इतना टाइम तक मैं क्यों नहीं आया। आई थिंक मैं नॉर्थ बंगाल में था नहीं, इसलिए नहीं आया। पर इन्जॉय बहुत ही मस्त लग रहा है। अगर पानी का फ़्लो कम हो तो यहाँ पे नीचे जाके आराम से शावर भी ले सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल इतना हार्ड पानी है, इतना ज़ोर से गिर रहा है कि बहुत ज़्यादा चोट लगेगा अगर आप अभी फ़िलहाल इस टाइम पे मानसून के टाइम पे अगर जाओगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। और सामने यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है, तो नीचे पानी आ रहा है यहाँ पे। सबसे बड़ा वाटरफॉल यहाँ पे है और यहाँ पे नीचे एक नदी बह के आ रहा है ऊपर से।
दोस्तों मैंने काफ़ी बढ़िया एंजॉय किया। अब समय आ चुका है वापस जाने का। उम्मीद करता हूँ कि मैं दोबारा यहाँ पे फिर से आऊँ। तो आप जब भी यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे 3 तरीके का वाटरफॉल देखने को मिलेगा और ज़्यादा दूर भी नहीं है सिलीगुड़ी से। और अगर आप दार्जिलिंग से आ रहे हो तो दार्जिलिंग से सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो डू विजिट हियर। तो चलते हैं अब वापस। दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस और क्या ही मज़ा आया एट इंद्रानी वाटरफॉल्स, जिसको रेनबो वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। तो कभी भी आप इस तरफ आओ तो मेक श्योर टू विज़िट। काफ़ी अमेजिंग वाटरफॉल्स, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और आपका लक अच्छा रहा, धूप निकला रहा सुबह 9 से 11-12 के बीच में, तो आपको रेनबो भी दिखेगा वहाँ पे लिटरली। अब वो समय आ चुका है जहाँ मैं करूँगा मुद्दे की बात कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं और मैंने कितना खर्च किया यहाँ पे रहने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको लोअर सुनादा, मिलिंग बस्ती, गुरुंग होम स्टे में आना है तो बहुत सारे उपाय हैं। तो पहला उपाय ये है कि अगर आपके पास खुद का गाड़ी है, बाइक है, स्कूटर है, तो आप उससे आ सकते हैं। जीपीएस में आपको गुरुंग होम स्टे डालना है और आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि आप रिज़र्व करके गाड़ी को आ सकते हो। रिज़र्व करके आओगे तो 3 से 4 हज़ार के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप सिलीगुड़ी से कहाँ से आ रहे हो, एनजेपी से, जंक्शन से। तो ये आपका जो रेट है 3 से 4 हज़ार के बीच में। और अगर आप बजट में आ रहे हो तो फिर द बेस्ट तरीका ये है कि आप दार्जिलिंग मोड़ आ जाओ। दार्जिलिंग मोड़ में सुनादा का जो सिंडिकेट है उसके लिए गाड़ी चलता है, जो कि 200 रुपये लेगा सिलीगुड़ी से और आपको सुनादा पहुंचा देगा। फिर सुनादा से आपको यहाँ पे आने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन थोड़ा कठिन है, जिसमें अगर आपको पैदल चल के आना है तो आपको 6 किलोमीटर के आसपास पैदल चल के आना पड़ेगा। अगर आपको पैदल चल के नहीं आना है तो सुनादा का पेट्रोल पंप से आप गाड़ी रिज़र्व कर सकते हो। और गाड़ी रिज़र्व करके आओगे तो 800 से 1000 रुपये के बीच में पड़ जाएगा। अगर आप चाहोगे तो आप इस होम स्टे के ओनर को कॉल कर सकते हो और उनका जो कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू भी आप आ सकते हो। तो रेट समझ लो 800 से 1000 के बीच में लगेगा आपको सुनादा का जो मेन रोड है पेट्रोल पंप, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अगर आप सोलो आ रहे हो तो मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन बता देता हूँ। आपको पहले सुनादा आना पड़ेगा। सुनादा में आपको मिलेगा मॉनेस्ट्री। मॉनेस्ट्री के ठीक ऑपोजिट में है पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के पास एक पतला सा जो रास्ता है वो नीचे की तरफ जाता है। वो 6 किलोमीटर आपको नीचे आना पड़ेगा इस होम स्टे के लिए। तो काफ़ी आसान रास्ता है। अगर आप पेट्रोल पंप पहुँच जाते हो सुनादा का, तो अगर आप पूछोगे कि मिलिंग बस्ती कहाँ पर है और कैसे जाना है तो आपको गाइड कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब आप सुनादा से आओगे तो बीच बीच में जो रास्ता है थोड़ा सा ख़राब है, मतलब ऑफ रोड है। पर मेरा कहना ये है कि जो ख़राब रास्ता है वो अच्छे जगह को लीड करता है। तो कुछ इस तरह का आपको जगह पे आने का मौका मिलेगा और आप इंजॉय कर सकते हो नेचर एकदम एकांत में, प्लस वाटरफॉल। और दूसरा चीज़ आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आप वीकेंड में आ रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्राउड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे होम स्टे भी है प्लस रेस्टोरेंट भी है। तो इंद्रानी वाटरफॉल्स जो है काफ़ी फेमस है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं वीकेंड्स में। तो जब वीकेंड्स में आते हैं तो यहाँ पे आसपास सिर्फ 1 या 2 ही रेस्टोरेंट है, उसमें से ये एक है। तो लोग यहाँ पे आके फ़ास्ट फूड वगैरह खाते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पे फुटफॉल रहता है। तो अगर आप वीकेंड्स में आ रहे हो तो आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर लोग हो सकते हैं। दोस्तों अब करते हैं असली मुद्दे की बात कि मैंने यहाँ पे खर्च कितना किया है। तो मैंने पे किया है 1300 रुपये, जिसमें स्टे एंड फूड इंक्लूडेड है, जिसमें आपको लंच, इवनिंग स्नैक, डिनर एंड ब्रेकफास्ट मिलता है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो यहाँ का यूएसपी वो है कि इवनिंग स्नैक में अगर आपको मोमो खाने का मन हो तो यहाँ पे मोमो भी खाने को मिलता है, चाहे आप वो 1 दिन रहें या 2 दिन रहें। हालांकि सब होम स्टे में ऐसा नहीं है, पर ये होम स्टे में आपको लिटरली अगर आपको मन है शाम को इवनिंग स्नैक में मोमो खाने का तो आपको मोमो भी मिलेगा। दोस्तों गुरुंग होम स्टे का मैंने सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको यहाँ पे इनका गूगल लोकेशन मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा। आपको कभी यहाँ पे आना है तो आप इनको फ़ोन कर सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो कि कैसे आप आ सकते हो और
जो भी आपका मन करे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मैं हमेशा ये नहीं बोलता हूँ, पर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, जो आंटी यहाँ पे देखभाल करती है, जो इस होम स्टे को रन करती है, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी काइंड हार्टेड है। मेरे को बड़ा मज़ा आया। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपने घर पे रह रहा हूँ। जिस तरह से इनका बिहेवियर है और जिस तरह से प्यार कर रही हैं, जिस तरह से ध्यान रख रही हैं, इट्स टू गुड। सब जगह ऐसा फ़ील नहीं होता है, यहाँ पे वो फ़ील हुआ है। इस होम स्टे का जो सारा बुकिंग्स है इनकी डॉटर संभालती हैं, और यहाँ पे इस होम स्टे को आंटी जी रन करती हैं। इनके साथ कुछ स्टाफ हैं लोकल यहाँ के, तो सब अमेजिंग है। अब जब भी यहाँ पे आओगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग मिलिंग बस्ती, लोअर सुनादा और इंद्रायणी फॉल्स का पूरा कंटेंट आपको मज़ा आया होगा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको पता है क्या करना है। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर एल्गोरिदम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई चैनल, सो दैट कि मैं आपके पास आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आ पाऊँ और आप वर्चुअली उसको एंजॉय कर पाओ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी ऑफबीट डेस्टिनेशन से। तब तक के लिए आडियोस फ्रॉम मिलिंग बस्ती, लोअर सुनादा, गुरुंग होम स्टे।